चुनाव लड़ रहा हूँ। कहाँ से ये पार्टी डिसाइड करेगी, जो आदेश आएगा भारतीय जनता पार्टी का, जो आला कमान का आदेश आएगा, जहाँ से कहेंगे वहाँ से लड़ जाऊँगा। बिकॉज माहौल इतना बढ़िया है कि पातालों में जाके लड़ जाए तो बीजेपी सीट निकाल लेगी। अब वही बहुत बढ़िया 2014 से बढ़िया माहौल चला था। तो अगर भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और भाजपा नेता रवि किशन को पार्टी ने गोरखपुर से टिकट दिया है। मालूम हो कि रवि किशन ने कुछ दिन पहले ही भोजपुरी सिंगर दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ मुख्यमंत्री आवास पर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों कलाकारों ने चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर मुख्यमंत्री से चर्चा की थी। जहां निरहुआ को भाजपा ने आजमगढ़ से टिकट दिया है, वहीं रवि किशन को गोरखपुर से टिकट मिला है। आपको बताते चले कि निरहुआ समाजवादी पार्टी के दिग्गज उम्मीदवार और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चुनौती देंगे। गौरतलब है कि भोजपुरी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत करने वाले रवि किशन ने अपनी राजनीति की पारी कांग्रेस से शुरू की थी। रवि किशन ने 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जौनपुर से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें महज 42,000 मत हासिल हुए थे। इसके बाद उन्होंने 2017 में भाजपा ज्वाइन कर ली। इस बार वो भाजपा के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। मूल रूप से जौनपुर के जिले के रहने वाले रवि किशन पूर्वांचल में एक बड़ा नाम है। फिल्मी एक्टर और एक्ट्रेस का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है। एक लंबा दशक हुआ था जब एक इलाहाबाद का बहुत चर्चित चुनाव था और हेम नदी नंदन बहुगुणा जैसा कद्दावर नेता था और अचानक राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन की एंट्री कर दी थी। राजनीति में तरह तरह की अटकलें हुई, कयासबाजी हुई, आलोचनाओं का दौर चला और ये कहा गया कि जो बहुत बड़े नेता हैं उनके मुकाबले में इस तरह के अभिनेताओं को नहीं उतारना चाहिए। राम नायक जी जो मौजूदा गवर्नर उत्तर प्रदेश, उनका उदाहरण सबके सामने है। राम नायक का एक बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव, बहुत शानदार राजनीतिक अनुभव रहा है। पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए उन्होंने तमाम ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो आज भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन फिर एक गलती हुई और कांग्रेस ने गोविंदा को उनके सामने उतार दिया। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भारतीय जनमानस इतना अपरिपक्व है, इतना कम मैच्योर है कि वो इतने कद्दावर नेता का कद नहीं पहचानता, लेकिन एक रोचकता सी, एक उनका चेहरा तलभावना होता है, लोग शायद बहकते हैं और नतीजा ये होता है संसद में जो गंभीर बहस होनी चाहिए वो गंभीर बहस दिखाई नहीं देती हैं। संसद में जो राज्यसभा में भेजे भी गए फिल्म एक्टर एक्ट्रेस, उनका रिकॉर्ड भी टेक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। हम ये सारी बात के संदर्भ में कर रहे हैं कि गोरखपुर, वही गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है, जिसके मठ के वो मठाधीश हैं, जिसके मठ के वो महंत हैं और उसी सीढ़ी से चढ़ के आज वो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, बड़े फायर ब्रांड नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक हैं। कहा जाता था कि गोरखपुर सीट तो अवैध है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा ने एक नया प्रयोग किया था। बसपा खुल के नहीं आई थी, लेकिन अघोषित समझौता था सपा के साथ में और उस मठ को, उस गढ़ को समाजवादी पार्टी और बसपा ने भेज दिया था। फिर भी निषाद वहाँ से निषाद पार्टी के साथ कस के चुनाव लड़े थे, वो गोरखपुर सीट हार गई थी। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये सीट हारना बहुत बड़ा झटका था उनके लिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका था। तब ये माना जा रहा था कि गोरखपुर से इस बार एक इतना बड़े कद का व्यक्ति उतारा जाएगा कि हर हालत में गोरखपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रहे। सभी नए नए नामों पर विचार कर रहे थे। तो यहाँ तक नाम चल रहा था कहीं ऐसा ना हो कि अंतिम समय पे खुद मुख्यमंत्री जी योगी वहाँ पे लड़ने की घोषणा कर दें, चुनाव जीतने के बाद भली इस्तीफा देके किसी और को लड़ा दें। लेकिन तमाम कयास आज धरे के रह गए। रवि किशन वहाँ पे गोरखपुर से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दी है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है, वाजिब मानना ये भी है कि जो सीट मुख्यमंत्री की हो, जो एक स्टार प्रचारक की हो, जिस आदमी की इंटरनेशनल फेम हो, भारतीय जनता पार्टी जिस योगी के चेहरे को लेकर पूरे देश में प्रचार करती हो, कई राज्यों को चुनाव जिताने का श्रेय उनको देती हो और हैं भी वो फायर ब्रांड नेता है। और उन्हीं फायर ब्रांड नेता के चक्कर में आज चुनाव आयोग ने उनको व्यंग भी किया है अगले 72 घंटे में प्रचार करने, क्योंकि उनके भाषणों में एक उत्तेजना होती है, एक हिंदुत्व की जगाने की हुंकार होती है। तो जाहिर है कि अगर ऐसे फायर ब्रांड नेता का अपना घर हो और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी किसी कद्दावर नेता की जगह अचानक बाहर से आए हुए एक अभिनेता को, एक गायक को, एक एक्टर को टिकट दे देती है, तो राजनीति में बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर इतनी इम्पोर्टेंट सीट पे कार्यकर्ता क्यों तैयार नहीं हो पा रहे हैं। एक
सीएम की सीट पे सेकंड हैंड कमान पार्टी का व्यक्ति को तैयार नहीं हो पा रहा है। और जाहिर है ये एक बड़ा सवाल है जो गोरखपुर लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को फेस करना पड़ेगा। भली वो गठबंधन के जीते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपने पास ले आए हों, लेकिन निषाद वोटों का एक बड़ा ग्रुप अभी भी गठबंधन के साथ है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होगा तो बड़ा रोचक होगा, क्योंकि अगर गोरखपुर की सीट हार गई तो मुख्यमंत्री जी की पद पे, प्रतिष्ठा पे, कुर्सी पे ऐसे गंभीर सवाल खड़े होंगे जो उनके राजनीतिक भविष्य के लिए भी परेशानी पैदा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।